झुमका सिटी बरेली में दिखने लगी है माह मुकद्दस की रौनक और होली के पर्व का उल्लास। इस रमजान कौन से पकवान बढ़ाने वाले हैं सहरी और इफ्तार का जायका। रंगों से सराबोर होली में इस बार क्या है बाजार की तैयारियां। जानने के लिए बने रहिए अमृत विचार के इस खास पेशकश में हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मिताली गुप्ता और आप देख रहे हैं अमृत विचार। रमजान और होली के पावन पर्व के आहट हो चुकी है। होली से पहले रमजान का पावन महीना आने वाला है और रमजान को यूं तो इबादत का महीना कहा जाता है, लेकिन इसे बरकतों का भी महीना कहा जाता है। रमजान पर अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे खजला, फेनी और खजूर से इफ्तार किया जाता है। तो आज हम आए हैं सैलानी के क्षेत्र में, जहां पर हमें अलग अलग तरीके के पकवान दिखाई दे रहे हैं जो इफ्तार में और सहरी में यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज अवेलेबल है और क्या क्या चीज हम यहाँ पर और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रमजान इबादत का महीना होता है, लेकिन कहा जाता है रमजान बरकतों का भी महीना होता है। और रमजान पे अलग अलग तरीके के ट्रेडिशनल डिशेस भी बनते हैं और पकवान बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या क्या बिक रहा है और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। ये है यहाँ फेनी है, ये जी, दूध में बनती है। सिमई है, ये भी दूध में बनती है। खजला है, ये भी दूध में बनता है। सारे आइटम दूध के ही है, यहाँ पे दूध में बनते हैं। तो ये माह रमजान है, बरकतों का महीना है। ये बीसलपुर की दुकान है, रजा साबरी बीसलपुर वाले अपने हाथ से फेनी खजला तैयार करते हैं और बेहतरीन सूद से बनाते हैं, शुद्ध माल बनाते हैं, बढ़िया रिफाइंड बढ़िया घी गलाते हैं। तो क्या हम इन सबका प्राइस जान सकते हैं? यहाँ प्राइस होगी 140, 60, 180 किलो के हिसाब से। किलो सिर्फ। ठीक है, ब्रेड भी आती है, खोए वाली ब्रेड, सादा ब्रेड, ये भी बिकती है। ये डिब्बे वाली सिमई लगी हुई है, ये भी बिकती है माह रमजान में। इसकी सीर बनती है। ये सारे आइटम बिकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं शामतगंज की फल मंडी में और रमजान में फल की बहुत अहमियत होती है क्योंकि इफ्तार इसी से किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हर फ्रूट का प्राइस कितना हो गया है, क्योंकि रमजान में इसके फ्रूट्स के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्राइस कितना है। बताइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जनक राज है। ये काला अंगूर है 120, ये 200 रुपए किलो है, ये 150 रुपए किलो है, ये 60 रुपए किलो है, ये अनार 120 रुपए किलो है। ये खजूर कीमिया जो है 150 रुपए का डिब्बा है और ये गोल्ड जो है 140 रुपए का डिब्बा है। और ये जो है अल मदीना, ये 130 रुपए का पैकेट है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये रमजान में खजूर जो है इसी से रमजान खोला जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि हर तरीके के फ्रूट का प्राइस बढ़ चुका है, तो आइए जानते हैं और किसी से कि उसका प्राइस कितना है। आपका नाम? मोहित पाल। तो बताइए आपके वहाँ पे कितना प्राइस बढ़ चुका है? सभी का बढ़ चुका है, लगभग 20 से 30% सभी फलों पे। खजूरों पे कुछ ज्यादा ही है। 40 रुपए किलो इस टाइम बिक रहा है। क्या? पपीता। और सेब किस रेट है? सेब 120, अनार? अनार भी 120 है। और संतरा 120, वो संतरा 60 रुपए किलो है। अंगूर 160 रुपए किलो है। रमजान में खजूरों की बहुत अहमियत होती है। इसी से मुसलमान लोग इफ्तार करते हैं, इसी से वो अपना रोजा खोलते हैं। तो आइए जानते हैं इन भैया से जो खजूर बेच रहे हैं कि इनके क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस है। भैया बताइए। इसमें 120 रुपए किलो खजूर है, कीमिया है, कीमिया गोल्ड है, पैकेट है, 120 रुपए किलो खजूर है। तो क्या क्या वैरायटी है, अलग अलग खजूरों की क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या नाम है, क्या क्या उनका प्राइस है, ये बता दीजिए। जो पैकेट वाली है, कीमिया गोल्ड है, कीमिया है और ब्रांड है। खोए वाली ब्रेड है और ये छोटी ब्रेड है, स्पेशल है। ये ब्रेड आई है, मनाओ। एक ये आई है, एक ये ब्रेड है, ये खोए की है। इसमें एक सादा ब्रेड है। बाकी सिमई बनारस से आती है, इलाहाबाद से आती है। प्रॉपर बड़ी सिमई होती है, बढ़िया शीर कोरमे वगैरह के काम में आती है सिमैया। अच्छी सिमैया बनती है हम लोगों के यहाँ और बेची भी जाती है बढ़िया। लेकिन इस वक्त मार्केट में अभी थोड़ा सा हल्का है, कल मार्केट ज्यादा तेज चलेगा।
अगर चांद आसमान में नजर आ जाता है 18 फरवरी को, तो इसी रात से जो नमाज तरावी पढ़ी जाती है वो नमाज तरावी शुरू हो जाएगी और 19 तारीख से पहला रोजा होगा। अगर चांद कहीं नहीं दिखता है और शहादत भी कहीं से मौसूल नहीं होती है, तो 19 तारीख का चांद मानकर 20 तारीख से मुकद्दस रमजान का आगाज हो जाएगा। पूरे शहर और जिले भर में और तमाम देश और दुनिया में रमजान की आमद की खुशी है। हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। मस्जिदें, दरगाहें, मदरसों को तैयार किया जा रहा है, हाफिजों को नियुक्त किया जा रहा है। नमाज तरावी के लिए विशेष तौर से कुरान पढ़ा जाता है, जिसके लिए हाफिज की जरूरत होती है। मरकज अहले सुन्नत से देश और विदेश में तमाम हाफिज भी यहाँ से जाते हैं, जो अब तक अपने अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जो बरेली की मस्जिदों में हाफिज नियुक्त होते हैं, वो अपने मस्जिदों में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जैसा आप देख सकते हैं, ये सैलानी का बाजार है। यहाँ पर खजूर की जो रोजेदार हैं वो खजूर की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग सिवई, कुछ लोग खजा, कुछ लोग फेनी और तमाम दूसरे जो जरूरी रमजान की सिवैयां होती है, फेनी जो खास यहाँ का पकवान रमजान का होता है, उसकी भी लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा रमजान के बाजार में क्या तैयारियां चल रही हैं। खजला, फेनी, ये तरह तरह के पकवान किस तरह यहाँ पे बिक रहे हैं। हर तरीके के फल फ्रूट जो हमने शामतगंज मंडी में देखे थे, वो हर तरीके के फल हमने देखे थे। अब हम देखेंगे कि होली की क्या तैयारियां चल रही हैं। होली पे अलग अलग तरीके के रंग, अलग अलग तरीके की पिचकारियां जैसे मुखौटे और अलग अलग तरीके की पिचकारियां जैसे ड्रैगन हो जाती हैं, बहुत तरीके की पिचकारियां होती हैं। तो अब हम देखेंगे होली की क्या तैयारियां चल रही हैं बाजार में। कुछ खास तरीके के आइटम भी हमारे होली पर आ रखे हैं, ये भैया बताएंगे क्या क्या आइटम है भैया। देखिए रॉकेट है अपना, और ये चश्मा है हाथ लगाने वाला, और ये मोदी जी के मास्क मिल जाएंगे आपको बहुत कम प्राइस में और बढ़िया। और देखिए चश्मे वगैरह मिल जाएंगे सब आपको। हमारे शिव जी का त्रिशूल आपको मिल जाएगा यहाँ पे जी, और हथौड़ा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हाँ, लाड़ी मिल जाएगी आपको यहाँ पे जी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ढोलक मिल जाएगा आपको इस तरीके का, ढोलक बजाने वाला ढोलक मिल जाएगा यहाँ पे बजाने वाला। के पाइप हमारे पास और भी वैरायटी है वो मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये बच्चों की डिमांड में रहती है कारगन, ये हमारे यहाँ उपलब्ध है बहुत सारी। बैट बॉल की पिचकारी, फिश की पिचकारी, राफेल की पिचकारी और ऑटोमेटिक मशीन गन, इस टाइप की कई नई वैरायटी आई हैं। कुछ खास प्रकार के मुखौटे वगैरह भी देखने को। हाँ, मुखौटों में कम से कम 50 वैरायटी है हमारे पास। सारे हैं शेर चीते, जितने भी मुखौटे होली से संबंधित हैं, उसमें मोदी जी का भी है। मोदी जी की अभी भी डिमांड है। रंगों में क्या क्या क्योंकि जो रहता है थोड़ा ऑर्गेनिक कलर जो होता है, ऑर्गेनिक और वेजी भी है हमारे यहाँ गुलाल, मतलब वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन वेजी भी है जी। वेजी किस तरीके और चॉकलेट फ्लेवर, कई तरीके के मतलब फ्लेवर जो है नए तरीके से उपलब्ध हैं। ड्राई फ्रूट के बिजनेस में एक चलन बढ़ता जा रहा है, बच्चों को होली के हार पहनाना। आज आधुनिक युग में लोग रेडीमेड की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले की महिलाएं घर पे बनाती थी, लेकिन अब कोई घर बनाना जानता भी नहीं है और चाहता भी नहीं है, तो उसकी हम लोगों ने भरपूर तैयारी रखी है। 160 रुपए से लेकर और 1200 रुपए तक का जो हार हिंदू प्रथा के अनुसार छोटे बच्चों को और दामादों को पहले साल पहनाया जाता है। उसके साथ साथ मेवा की गुजियों का जो मेवा आता है उसकी सब तैयारी करी गई है। उसके साथ साथ बनारस की कचरी, हिंदुस्तान की कचरी पहले चाइना से जो आती थी, कोशिश की गई है कि अपनी इंडिया की ही कचरी हम लोग बेचें, और बहुत स्वादिष्ट कचरी उसमें आई हुई है। आलू के पापड़ हैं, मैदे के पापड़ हैं, कचरी है, चावल की कचरी है, अरारोट की कचरी है, दाल के पापड़ हैं, बहुत सी ऐसी वैरायटी है जो हम लोगों ने रखी है और ग्राहक उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आजकल गिफ्ट का भी चलन बढ़ा है। ड्राई फ्रूट्स की डलिए तो 300 रुपये से लेकर और 6000 रुपये तक की हैं। चॉकलेट्स के और रंग्स के जो हैम्पर हैं वो भी 300 रुपये से लेकर और 3000 रुपये तक की रेंज के हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं।
और जनता इसको खूब पसंद कर रही है और खूब ले रही है। इस वीडियो में हमने देखा कि रमजान की, होली की, दोनों की क्या तैयारियां चल रही हैं। रमजान के अलग अलग पकवान बिक रहे हैं, होली के अलग 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 रंग, अलग अलग पिचकारियां, अलग अलग तरीके की पिचकारियां, तरह तरह की पिचकारियां बिक रही हैं। तो हमने दोनों ही त्योहारों की बहुत तरीके से देखी कि बाजार में क्या तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल हमारी वीडियो में इतना ही।